नमस्कार दोस्तों, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबर में हम बात करेंगे मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की। इस समय पूरी दुनिया की नजर इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष पर टिकी हुई है। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इससे दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये तनाव क्यों बढ़ा। मध्य पूर्व में लंबे समय से तारांकन ईरान और इजराइल के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव बना हुआ है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप और सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान का आरोप है कि इजराइल उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इस तनाव के कारण कई जगहों पर मिसाइल हमले और सैन्य गतिविधियां देखने को मिली हैं। इसके चलते आसपास के देशों में भी चिंता बढ़ गई है और कई देशों ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस संघर्ष का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर आम लोगों की जिंदगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। दुनिया के कई बड़े देश इस स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना जैसे देश लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस ने भी दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। कई देशों ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। कुछ एयरलाइंस ने भी सुरक्षा कारणों से अपनी उड़ानों में बदलाव किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। इस समय सबसे जरूरी है कि सभी देश मिलकर शांति बनाए रखने की कोशिश करें और बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये संघर्ष जल्द खत्म होगा या आगे और बढ़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।